हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कंपैरिजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक दिखेगा और अगर साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के जितने भी हम ये फ्रैक्शन वैल्यू कंपैरिजन के क्वेश्चंस देखेंगे, ये आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम में पूछने के मतलब आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी जो पिछली जो व्यापम का जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें सारी शिफ्ट में ऑल शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए। तो हो सकता है कि आपकी आने वाली एग्जाम जो कि एमपी पुलिस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का एक स्पेशल में अलग ही एक पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम सिर्फ आज इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3/7, 2/9, 4/13 और 6/11 और 7/9 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब जैसे कि हाल ही में जो आपकी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्जाम हुई थी उसमें यहाँ पर क्या है कि थोड़े लॉन्ग नंबर थे, मतलब 15/20 या 14/81 या इस टाइप के नंबर थे, और उनमें पूछा गया था कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी या सबसे छोटी भिन्न। मतलब एक क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी और एक क्वेश्चन था सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो इन सवालों को करना कैसे है वो मैं आपको आज इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप इनको मात्र 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3/7, उसके बाद 2/9 है, उसके बाद 4/13, उसके बाद 6/11 और यहाँ पर क्या लास्ट में दिया है 7/9। अब हमें इन सवालों को करने का एक जो बहुत ही आसान तरीका है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है वो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रेशियो को लेके कंपैरिजन करेंगे। मतलब इन फर्स्ट और सेकंड को देख लो। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में करेंगे तो कितना होगा 27। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 14। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 27 और 14। तो मतलब 3/7 यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर 3/7 बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या है, अब ये यहाँ पर हमने इससे कंपैरिजन कर लिया, इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर क्या 4/13 ले लो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 39, और 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 28। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो क्या है 39 बड़ा है, मतलब क्या है अभी भी यहाँ पर 3/7 क्या है, बड़ा है। अब इसको भी हम क्या करें, क्रॉस कर देते ताकि हमने इसको चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 6/11। तो इसको इससे तुलना करके देख लो तो क्या होगा यहाँ पर 6/11। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 33, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है। मतलब क्या है 6/11 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। अब हमें लास्ट क्या है, सिर्फ इससे तुलना करनी है, और इससे तुलना करेंगे और जो लास्ट में जो बड़ा होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6/11 और 7/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 54, 9 छंग 54, और 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। मतलब एंड में हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि 7/9 जो है वो सबसे बड़ा है। मतलब एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका जैसे वो बेसिक तरीका है कि इसको जैसे 3 को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर दशमलव लगा के, तो वो जो है ना बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाती है। इससे क्या है, आपको करना सिर्फ ये, अगर आपने अच्छे से इन सवालों के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप इनको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और एग्जैक्ट मतलब इस तरीके से करोगे ना तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें पॉइंट में कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे मान लो अगर 2 बार पॉइंट ऐसे आ जाता है 6 6 फिर 6 7, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती क्रिएट छोटे बड़े में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे ना तो इसको करने में मात्र 35 से 40 सेकंड लगेंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कौन सी है 7/9। तो इस सवाल का आंसर जो होगा 7/9 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, मतलब सबसे बड़ी वाली जो है वो भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं 2/7, उसके बाद कितना है 3/8, 5/11 और यहाँ पर क्या है 9/16। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर दो जो फ्रैक्शन वैल्यू इन दोनों को हम चेक कर लेते। तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 16, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 21। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 16 और 21 में कौन सा बड़ा है, तो 21 बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, मतलब 3/8 क्या है, बड़ी है। अब 3/8 बड़ी है। अब हमने यहाँ पर इससे चेक कर लिया, अब यहाँ पर हमें इससे चेक करना है। तो 5/11 से चेक कर लो। तो 5/11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 33, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा 40। मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, ताकि अभी हम बड़ी ज्ञात करें। तो 5/11। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ पर 9/16 से। अब 9/16 से करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 16×5 80, और 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 99। मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, तो 9/16। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा कि 9/16 जो होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, मतलब सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो होगी 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ी भिन्न निकालना सीखा था, अब हम यहाँ पर देखें कि सबसे छोटी भिन्न है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। करने का तरीका हमारा वही होगा, बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि छोटी वाली संख्या हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गिवन क्या है 2/5, उसके बाद क्या है 3/8, उसके बाद 4/9, उसके बाद 5/13, उसके बाद 6/11। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं हम, 2/5 और 3/8 की। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 16, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15। अब हमें यहाँ पर छोटी भिन्न ज्ञात करना है, तो क्या छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में छोटा कौन है, यहाँ पर 3/8 जो है इन दोनों में यहाँ पर क्या है छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब 4/9 से तुलना कर लो। तो 4/9, 9 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 27, 8 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 8 4 32। दोनों में छोटा कौन है, अभी भी 3/8 छोटा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें तुलना किससे करनी है, 5/13 से तुलना करनी है, 5/13, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 39, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। दोनों में छोटा कौन है 39, मतलब अभी भी फिलहाल जो है 3/8 छोटा है। अब लास्ट नंबर क्या बचा, अब 6/11। तो 6/11 से तुलना कर लीजिए। तो 6/11, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा 33, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 48। अब यहाँ पर छोटी भिन्न कौन सी हो गई, जो सबसे छोटी मतलब 33 वाली। तो राइट आंसर क्या होगा 3/8 जो है वो सबसे छोटी वाली भिन्न, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई 3/8। अब यहाँ पर बड़ी पूछता है तो हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या लेते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर जो है वो है 3/8 जो है इस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 2/5, 4/9, 3/8, 2/7। सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि सबसे जो छोटी भिन्न है वो कौन सी है। क्वेश्चंस में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं 2/5, 4/9, 3/8, उसके बाद क्या है 2/7। अब हमें यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है सबसे छोटी भिन्न, मतलब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 18, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 20। मतलब फिलहाल 2/5 क्या है यहाँ पर छोटी भिन्न, 2/5 क्या है छोटी है तो 2/5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 3/8 से इसकी क्या करें हम तुलना कर लेते हैं। तो 3/8 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 2 16, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 3/8। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है मतलब 2/7, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, 8 2 16। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 2/7। मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, मतलब इस सारी भिन्न में सबसे छोटी भिन्न जो है वो है 2/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8/9, 9/12, 7/8 और 5/6। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। अब ये जो सवाल है ये आप सभी के लिए होमवर्क है, मतलब इस सवाल को आप सोल्व करना और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी भिन्न और इसी में सबसे छोटी भिन्न, मतलब इस जो क्वेश्चंस में सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी भिन्न है वो आपको सोल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।